हाँ जी, आज है हमारे सीएमए इंटरमीडिएट वाले ग्रुप 2 के बच्चों का या बोथ ग्रुप के बच्चों का लास्ट पेपर, जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जिन बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था कि दैट आई वांट टू प्रिपेयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद यू, उनको काफी सारी चीजें मैंने भेजी और आई होप आपको हेल्पफुल रही होगी। ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको एग्जाम डे के लास्ट 3 घंटे में पेपर को कैसे डील कर रहा है, बिकॉज दिस पेपर इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन द सीएमए हिस्ट्री, जो कि फाइनल से लिया गया है। तो इस पेपर के लिए आपको उस 3 घंटे में किस तरीके से पेपर का सिलेक्शन करना है, पहले 15 मिनट में क्या करना है, कौन से क्वेश्चन पहले अवॉइड करने हैं, एमसीक्यूज कब करने हैं, उन सभी बातों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूट्यूब पे ओपनली मैंने बहुत सारी चीजें नहीं डाली है, लेकिन इस बार के लिए है वो, जितने भी ग्रुप 2 वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपको अगले वाले अटेम्प्ट से ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हमारे चैनल पर, चाहे वो रिवीजन वीडियोज हो या कुछ भी हो। 250 प्लस एमसीक्यूज मैंने डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, देख के चले जाइएगा। कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैंने कंपाइलर बनाया हुआ था उसके लिए, तो कंपाइलर में जितने क्वेश्चन थ्योरी के हैं उसे जरूर रीड करके जाएंगे। अब मैं आता हूं पेपर में, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पेपर है आपका लास्ट अटेम्प्ट का, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने चाहिए वो बताता हूं मैं आपको, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज, जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप थ्योरी पहले करिए, बिल्कुल भी नहीं। थ्योरी स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में आपको दिखानी नहीं है कि आप यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द थ्योरी। रीजन बीइंग कि आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर है, तो पहले आपको थ्योरी नहीं करनी है, पहले आपको प्रैक्टिकल करने हैं। फिर आते हैं दूसरी बात पे, जो सेकंड का बी पार्ट आएगा वो आपका एक चैप्टर है एबीसी। और जिन भी बच्चों ने मुझसे क्लास ली, कहीं से भी क्लास ली, आपको पता होगा एबीसी इज कंपैरेटिवली इजियर देन एनी अदर चैप्टर। रीजन बीइंग बस इसमें खर्चे बांटने होते हैं और खर्चों के बेसिस में लॉजिक मिल जाता है आपको। तो जिन्होंने ग्रुप 1 में वो पढ़ रखा होगा ना ओवरहेड्स, तो ये आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा, जैसे मान लीजिए अब आया कोई 14 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या 14 नंबर के क्वेश्चन को स्टार्टिंग में लेना चाहिए, कुछ इनिशियल फेज में लेना चाहिए? आंसर इज नो। 14 मार्क्स के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्टार्टिंग के फेज में नहीं करना चाहिए आपको। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि भाई आपका जो इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा होती है, समय ज्यादा लग जाएगा, कुछ गलती होगी तो आप स्टक रहेंगे। तो मैं आपको कैसे क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा, देखो जरा ध्यान से। मैं आपको इस तरीके से, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी सोल्ड इन नेक्स्ट ईयर टू द सेम प्रॉफिट पर यूनिट टू बी अचीव्ड, मतलब ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कुछ क्वेश्चन आया, इसमें सिंपली चीजें आपको दे रखी है डिसीजन मेकिंग के। तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन है और 7 नंबर का आपके यहाँ ये क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से। तो 7-7 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, मुझे लगता है वो आपको जरूर करने चाहिए। और इस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ने बोला है आपको कैश बजट बनाना है 3 मंथ्स का, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए। फिर आते हैं आगे, सर वेरिएंस पूछा है 7 नंबर का, तो भाई वेरिएंस के क्वेश्चन आप ले सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आते हैं सर पहले 15 मिनट में बता दो आप, तो मैंने आपको ये बता दिया कि पहली चीज जो फर्स्ट 15 मिनट्स होंगे, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपके इंटरनल फीलिंग ये कहेगी फर्स्ट 15 मिनट्स में भाई मुझे क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स में मैं एमसीक्यू पढ़ लेता हूं। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने, पहले 15 मिनट्स आपको एमसीक्यू पढ़ने और मार्क करने के लिए, मार्क वैसे भी नहीं करने देते हो, तो इसका मतलब जब आप पढ़ भी लेंगे फिर भी आपको जब करते समय दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप फर्स्ट 15 मिनट्स में जो आपको पहले मिलते हैं उसमें आप वो काम कर रहे हैं जो कि आपको कंपल्सरी करना है। लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको क्या करनी है, आपको करनी है प्लानिंग। आपको प्लानिंग करनी है पेपर में कि सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट और बी पार्ट से लेके, सेकंड क्वेश्चन से लेके 8th क्वेश्चन तक आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सेकंड के बाद 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। अब मान लीजिए मैंने कहा, आपने कहा 8th क्वेश्चन नहीं करूंगा और 5th क्वेश्चन नहीं करूंगा, तो ये जो प्लानिंग है आपकी, और फिर सीक्वेंस डिसाइड करना कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है आपका किया हुआ जैसा लग रहा है, तो सीक्वेंस डिसाइड करना है आपको कि पहले कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है। ऐसा कुछ आप करेंगे फर्स्ट 15 मिनट्स में, एमसीक्यू नहीं करेंगे। फिर आप पेपर को स्टार्ट कर देंगे 2 बजे से। ये पूरे बढ़िया टिप्स हैं और आपके एग्जाम में काम आने वाली हैं। 2 बजे से लेके 4 बजे तक आप प्रैक्टिकल पार्ट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। स्टेप मार्किंग मिलती है। स्टेप मार्किंग के साथ साथ मैं आपको बता दूं सारी इंपॉर्टेंट बातें, स्टेप मार्किंग के साथ साथ आपको क्या नाम है, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। फिर जैसे ही 4 बज जाएंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुने, जैसे ही 4 बज जाएंगे फिर आप लगाएंगे एटलीस्ट 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट आप लगाएंगे किसमें, एमसीक्यूज में। अब उसमें मार्क भी करना है और आपको सॉल्व भी करने हैं, दोनों ही काम आपको 20 से 25 मिनट में लगने हैं। और जो लास्ट के 35 टू 40 मिनट्स हैं, 35 टू 40 मिनट्स है, उसमें क्या करना है सर, लास्ट के जो 35 टू 40 मिनट्स है उसमें आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं आ रहा तो उसमें आप थ्योरी कर लीजिए, या जो क्वेश्चन आपको क्या नाम है आधा आ रहा है, 50% आ रहा है, तो उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। अब सवाल आया सर, अगर हमारे पास 2 ऐसे ऑप्शन है जिसमें हमें थ्योरी जो है हम अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनना, जो थ्योरी है हम अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने वाले हैं और
प्रैक्टिकल हमें आधा आता है आधा नहीं आता। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए लास्ट के आधे घंटे या 15 मिनट में जिसमें आपको थ्योरी आती तो है लेकिन आप कह रहे हो कि लेकिन ओन लैंग्वेज में लिख पाऊंगा मैं, वर्ड टू वर्ड तो नहीं लिख पाऊंगा, और दूसरी चीज प्रैक्टिकल आपको 50 से 60% ही आता है, तो सर आप अगर मुझसे पूछेंगे उस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से आप गो फॉर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की तरफ जाना चाहिए आपको, क्योंकि थ्योरी में वो मार्क्स बहुत ज्यादा काटते हैं जैसा कि मैंने देखा हुआ है। तो आप प्रैक्टिकल करके जाइएगा और उसमें स्टेप मार्किंग अलॉट होती है, और कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आप फंस जाते हैं। अर्ली रिएक्शन को अवॉइड करना है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा मैंने पेपर खोला 3-4 क्वेश्चन देखे, यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, अब मैं कैसे करूंगा, तो या इस चीज को आपको अवॉइड करना है और ये देखना है कि अगर मुश्किल पेपर भी आया, जिसके चांसेस हैं कि आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपके पेपर की प्रेडिक्शन क्या है, मैं आपको डरा नहीं रहा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर प्रेडिक्शन ये है मेरी कि आज का पेपर थोड़ा सा टफ आएगा। अब उस टफ पेपर में आपको सर्वाइव कैसे करना है वो बता देता हूं मैं आपको, जरा जल्दी से देख लीजिएगा। सर्वाइव ऐसे करना है कि आपको ढूंढ रहे हैं 7-7 मार्क्स के 3 ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंफर्म है कि आप वो सॉल्व कर देंगे। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि आपको 80-90% आता है, 1-2 एडजस्टमेंट में ही दिक्कत है, तो मोर और लेस आपको उसमें 10 मार्क्स मान लीजिए मिल जाएंगे। तो जब आप 3 क्वेश्चन कर लेंगे 7 मार्क्स वाले, तो ये हो जाते हैं आपके 21 मार्क्स। अराउंड 9 to 10 मार्क्स मान लीजिए, और भी कम कर देता हूं मैं, 10 भी नहीं मिलेंगे, 9 मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने गलती कर दी उसमें, 9 मार्क्स आपको यहां पर मिल गए हैं, तो टोटल मिला के कितने मार्क्स हो गए, टोटल मिला के हो गए 30 मार्क्स। अब क्या आपको लगता है कि आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज कि आपके 5 एमसीक्यूज भी सही नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं होगा, कुछ सिंपल भी आएंगे, कुछ थियोरिटिकल भी आएंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी आएंगे। तो अगर आप 30 मार्क्स के यहां नहीं ले पाए, 30 मार्क्स की जगह आपने 10 मार्क्स ले लिए, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे जब भी पेपर को आए, आप ऐसा मत देखिए कि पूरे 100 नंबर के पेपर में से आपको कितना आता है, आप ये देखिए कि क्या आपको 7-7 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आप 14-14 नंबर के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो बढ़िया तरीके से आपके फिर भी मार्क्स बन जाएंगे, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज भी। अगर आपको पूरे नहीं आते होंगे, इवन आधे भी नहीं आते होंगे, तब भी पेपर में सर्वाइव और पास किया जा सकता है। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगेगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और आज सेल लगी हुई है हमारे चैनल पे, लास्ट है आज क्योंकि एग्जाम का दिन है। सारे बच्चों को एक बार इन्फॉर्म कर दूं, जब आप पेपर देने आएंगे, पेपर देके आएंगे, तो आप इस तरीके से क्या नाम है क्लासेस को बाय कर सकते हैं। कैसे सर? kdcclasses.in पे जाएंगे, आप क्लासेस को बाय कर सकते हैं, अनलिमिटेड व्यूज किसी भी डिवाइस पे देख सकते हैं। आज रात 12 बजे तक सेल लगी हुई है, वैलिडिटी रहने वाली है दिसंबर 2025 अटेम्प्ट तक के लिए। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मिलेगा वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए, बुक्स फ्री मिलेंगी, कुरियर चार्जेस अप्लाई होंगे आपके। और आज की डेट जो है लास्ट डेट है। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग बुक्स, अनलिमिटेड व्यूज, किस डिवाइस पे चलेगा, जो भी आपको पूछना है आप पूछ लेना। kdcclasses.in वेबसाइट का नाम है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया करके आना और एमसीक्यू सॉल्यूशन जल्द लेके आऊंगा।